तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे पिचर प्लांट अपना काम करता है। हम यहाँ पर देखेंगे पिचर प्लांट की तस्वीर। ये पिचर प्लांट नहीं, ये म्यूकस स्लिपरी है, कीड़े देखो नीचे गिर गए, ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। तीसरा उन्होंने बताया है संड्यू प्लांट। संड्यू प्लांट है टेंटिकल कवर्ड विथ म्यूकस, और संड्यू प्लांट में टेंटिकल्स होते हैं जिनमें म्यूकस लगी होती है। द इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड बाय द म्यूकस, और इंसेक्ट इन म्यूकस से अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर म्यूकस लगी होगी है सफ़ेद सफ़ेद पे। वंस इट सिट्स ऑन एनी ऑफ द टेंटिकल्स इट गेट कॉट इन द म्यूकस एंड द टेंटिकल्स फोल्ड इनवर्ड। और देखो जैसे ही इन पर ये बाहर फैले होंगे, ये कुछ इस तरह से फैले होंगे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही कीड़ा इनके बीच में बैठेगा ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और ये कैसे हो जाएंगे? ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पास पास। समझ पा रहे हो बात को? तो ये बैठ गया, अब ये चिपक जाएंगे इसके ऊपर, कीड़े के ऊपर। वंस इट सिट्स ऑन एनी टेंटिकल्स इट गेट कॉट इन द म्यूकस एंड टेंटिकल्स फोल्ड इनवर्ड। और जैसे ही कीड़ा इस पे बैठेगा, क्योंकि इनमें म्यूकस होती है इसलिए वो चिपक जाएगा उन पे, और ये अंदर की ओर बंद हो जाएंगे था ट्रैपिंग द इंसेक्ट, और इंसेक्ट ऐसे ट्रैप हो जाएगा, फिर उसे पचे खा पी के खत्म कर देंगे। आगे है सिम्बायोटिक प्लांट या सहजीवी पौधे। सिम्बायोटिक प्लांट में पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। तो सिम्बायोसिस इज ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, बेनिफिशियल मतलब फायदे वाली, तो जिसमें दोनों का फायदा हो। तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक प्लांट की जो नेचर है फूड ऑब्टेन का, वो सिम्बायोसिस कहलाता है, जिसमें दो प्लांट आपस में साझा करते हैं। तो सिम्बायोसिक एक रिलेशन है, एक रिश्ता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जो सिम्बायोसिस करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। इट इज़ अनलाइक वॉट इज बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट, और ये बिल्कुल उसके उल्टा होता है जो पैरासाइट और होस्ट के बीच में होता है। पैरासाइट और होस्ट के बीच में क्या होता है कि पैरासाइट होस्ट से खाना लेता है। जैसे हमारे सिर में जूं लगा है, जुआ लगा है, तो वो खून चूसेगा, हमको देगा कुछ नहीं, लेकिन सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा होगा। ये पैरासाइट इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज इट। और एक पैरासाइट है जो कि होस्ट प्लांट से फूड लेने के लिए पूरा खत्म कर देता है। जैसे अमरबेल किसी प्लांट पर लगेगी तो पूरा खत्म कर देगी, बट इन सिम्बायोसिस बोथ ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट एंड बेनिफिट विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन ईच अदर। सिम्बायोसिस में दोनों प्लांट या दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिखा है प्लांट्स दैट शो ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। जो प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। लाइकेन, देखो यहाँ पर लिखा है लाइकेन, LICHENS, एग्जिबिट सिम्बायोसिस, और लाइकेन सिम्बायोसिस दिखाते हैं। लाइकेन क्या होते हैं देखो आगे, द माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी एंड फंगस आर इन्वॉल्व इन दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और लाइकेन में क्या क्या होते हैं, एक एल्गी होता है और एक फंगस होता है। एल्गी तुम लोग जानते हो तालाब के ऊपर वो हरा हरा लगा रहता है, वो एल्गी कहलाती है। और फंगस सफ़ेद सफ़ेद ब्रेड पे लग जाती है। फंगस कई तरह की होती है, एल्गी भी कई तरह की होती है, बस एक खास तरह की प्रजातियां एल्गी की और फंगस की वो आपस में मिलजुल कर रहती हैं और उनको लाइकेन बोलते हैं। जैसे एक लाइकेन का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद ये, और ये पीला पीला सा, ये दोनों एल्गी और फंगस हैं आपस में। आगे है एल्गी हैव क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी में क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड देती है। वाइल दी फंगी प्रोवाइड शेल्टर टू स्लाइमी एल्गी, लेकिन फंगी क्या करती है, शेल्टर देती है, उसको शरण देती है। एक्चुअली एल्गी क्या होगा, उसके पास रूट वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है, उसके पास ग्रीन फोटोसिंथेसिस करने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, तो ये सन की लाइट ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन ये स्लिपरी होती है, इसको कैसे भी कोई भी हल्का सा मौसम चेंज डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फंगस इसको शेल्टर देती है, शरण देती है, इसकी सुरक्षा करती है, फिर इसको वाटर और मिनरल भी देती है। बदले में एल्गी फंगस को खाना दे देगी, क्योंकि फंगस खाना नहीं बना पाएगी, उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होगा। लिखा है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ एल्गी इन टू द हेल्प एल्गी इन फोटोसिंथेसिस, टू हेल्प एल्गी इन, सॉरी,
तो बस सिंपली कहा है कि फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है और वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है ताकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सके। अब देखो उन्होंने कुछ बताया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और पैरासाइटिक रिलेशनशिप में अंतर। सिम्बायोटिक है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जो ऑर्गेनिज्म है उन जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक में आए हैं उन दोनों को फायदा होगा। ओनली द पैरासाइट इज बेनिफिटेड पैरासाइटिक रिलेशनशिप में एंड द होस्ट मे गेट किल्ड समटाइम। और पैरासाइटिक रिलेशनशिप में पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट कभी कभी मर भी जाता है, अमर बिल जिस प्लांट पे लगेगा वो कभी कभी सूख के मर जाएगा। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड सिम्बायंट्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं उनको सिम्बायंट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट। और पैरासाइटिक रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको होस्ट और पैरासाइट कहते हैं। नो स्पेशल स्ट्रक्चर आर यूज, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। एल्गी और फंगी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, खाना निकालने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं। द पैरासाइट हैव मोडिफाइड रूट कॉल्ड होस्टोरिया, ठीक है। और लेकिन पैरासाइटिक रिलेशनशिप में उनके पास एक मोडिफाइड रूट होती है चूसने के लिए खाना, उसको होस्टोरिया कहते हैं, टू सक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है। आगे लिखा है अमंग सिम्बायंट्स वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट वाइल द अदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, शायद ये लिखना चाह रहे होंगे, हाँ, प्रोटेक्शन और अदर बेनिफिट। तो उन्होंने कहा है कि सिम्बायंट में एक जो है वो न्यूट्रिएंट्स देता है और दूसरा प्रोटेक्शन और खाना वगैरह पानी वगैरह देगा। तो देखो सिंपल सी बात है, एल्गी और फंगी में देखा था हमने कि एल्गी उसको खाना दे रहा था और फंगस उसको प्रोटेक्शन और वाटर दे रहा था, ऐसे। सम पैरासाइटिक रिलेशनशिप की बात करें तो सम पैरासाइट्स मे मेक देयर होस्ट कंप्लीटली डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट। और लेकिन पैरासाइट में पैरासाइट पूरा खाना खुद खा लेगा और उसके होस्ट को कुछ छो नहीं बचने देगा। समझ पा रहे हो आप? तो पैरासाइटिक फायदे वाला सौदा नहीं है, सिम्बायोसिस फायदे वाला सौदा है, विन विन सिचुएशन होती है। लास्ट टॉपिक है रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स का रिवाइवल यानी फिर से उसमें न्यूट्रिएंट डालना, न्यूट्रिएंट का परिपूर्ण करना उसको। देखें रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स में द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर ग्रेजुअली यूज्ड अप बाय द प्लांट। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फसलें धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि भाई बड़े होने में वही तो न्यूट्रिएंट लगेंगे। दिस न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, और ये न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, एटसेट्रा, बहुत सारे और भी हैं। लेस न्यूट्रिएंट इन द सॉइल मीन्स लेस यील्ड ऑफ क्रॉप। यील्ड मतलब होता है पैदावार। तो अगर फसल में कम न्यूट्रिएंट होंगे, प्लांट को कम न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो कम बढ़ेगा और कम पैदावार होगी। सिंस द सेम लैंड इज यूज्ड टू repeated cultivation of crop, it is necessary to use fertilizer to replenish the soil to ensure good yield। क्योंकि एक किसान के पास एक खास फील्ड ही होती है, उसी फील्ड पर वो बार बार खेती करता है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की सारी जो खेती है वो एक ही किसान की, तो भाई कहीं भी जाके कर ले, यहाँ के न्यूट्रिएंट खत्म हो गए तो वहाँ कर ले। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अभी तो फिक्स खेत होता है, तो उसी सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत होती है ताकि अच्छी फसल हो। आगे लिखा है लेग्यूमिनस क्रॉप डू नॉट नीड एज मच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एज सीरियल क्रॉप्स। लेकिन लेग्यूमिनस क्रॉप को, दालों वाली फसलों को उतना न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए जितना सीरियल वाली क्रॉप को। जैसे हम कहें दालों को उतना न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए जितना कि अनाज वाली फसलें या गेहूं चावल को चाहिए। दिस इज बिकॉज द रूट ऑफ दिस प्लांट कंटेन लेग्यूम और नोड्यूल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि इन प्लांट के रूट में नोड्यूल्स या लेग्यूम होते हैं, गांठें होती हैं, विद इन विच बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम या राइजोबिया, सिंगुलर में राइजोबियम कहेंगे, आर प्रेजेंट। क्योंकि दालों की भी जो रूट होती हैं उनमें गांठें गांठें होती हैं, रेड रेड नोड्स होते हैं, और उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मौजूद रहता है। अब करता क्या है, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट। और ये प्लांट सिंपली क्या करते हैं, जो वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अलग से, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो ये उसका काम आसान बना लेते हैं। अब वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी बैक्टीरिया सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और क्योंकि बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं, तो प्लांट उनको बदले में खाना दे देता है और ये नाइट्रोजन दे रहे हैं उनको। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। पी, बीन और पल्सेस
मटर हो गया और बीन्स हो गया, अलग अलग सेम मैम हो गया, और दालें हो गई, ये लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आप इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।